हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर है मैथ्स का अ डे एट द बीच, उसके आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज फ्लैश कार्ड गेम। दिस इज़ अ फ्लैश कार्ड गेम। इसमें क्या करना है आपको, देखिए। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दीज कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट टेंस इन वंस प्लेस। सबसे पहले आपको 0 से लेकर 9 तक कार्ड्स बना लेने, फ्लैश कार्ड्स। ओके, तो आप छोटे छोटे अपने जो हार्ड कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको कट करके उसमें नंबर्स लिख सकते हैं, 0 1 2 3 लाइक दिस। आपने कहाँ तक करना है? टिल 9। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन कार्ड्स को यूज़ करके नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स बनाने हैं टेंस एंड वन स्पेस पर, उन नंबर्स को फिट करके। ओके, कैसे? देखिए, सबसे पहले जैसे इसमें आपका फर्स्ट रूल है, अ नंबर ग्रेटर देन 50। अ नंबर मीन्स एक नंबर बनाना है आपने, ग्रेटर मीन्स जो बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 50 से बड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड पे ऑलरेडी एक नंबर बनाया है। कैसे? 50 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग और कुछ भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 57, 5 और 7, 57। अगर आपको कोई और नंबर लिखना है 50 से जो बड़ा हो, सपोज यू वांट टू राइट 62, तो आप यहाँ 6 एंड यहाँ 2, इस तरीके से आप 62 बना सकते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर लिखना है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। व्हाट यू कैन राइट? सपोज यू वांट टू राइट 84, तो आपको टेंस प्लेस पर आपने 8 लिख दिया, वंस प्लेस पर 4 लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स बना सकते हैं, जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए। तो 50 से ऊपर जो भी नंबर्स हैं, 51, 52, 53, 54, 2 डिजिट्स वाले हैं ना, 99 तक, दैट यू कैन मेक इट हियर, यू कैन राइट। नेक्स्ट रूल इज़ अ नंबर लेस देन 30। अब कोई एक नंबर बनाना है जो 30 से छोटा हो। चलिए बताइए, 30 से छोटे बहुत सारे नंबर होते हैं। 30 से छोटा क्या हो सकता है? 29, 28, 27। सारे नंबर्स जो 1 से लेके आपके 29 तक हैं, सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे 30 से छोटे हैं। ओके, सो सपोज वी विल राइट हियर 25। दिस इज ऑल्सो लेस देन 30, so we can write here 25. Okay, what is next? A number between 47 and 59. Okay, 47 and 59 के बीच में कोई नंबर बताइए। आप में से बहुत नंबर्स आप बता सकते हैं। देयर आर सो मेनी नंबर्स बिटवीन 47 एंड 59। ओके, तो क्या हो सकता है? 50 हो सकता है, 50, और क्या हो सकता है? 52 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, इज़न्ट इट? तो ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट? विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। अच्छा, अब आपको बोला है कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट मीन्स जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 57 में 2 डिजिट्स हैं, 1 2। ओके, तो 2 डिजिट नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है बच्चों, बताओ? 1 से लेके 9 तक तो आपकी 1 डिजिट है, 1 2 0 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद होता है 10, तो 10 में 2 डिजिट्स आ गए, 1 एंड 2, है ना। तो ये हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है। सो व्हाट वी विल राइट हियर? 10। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। उसके बाद सब इससे आगे बढ़ते जाते हैं, इससे बड़े होते जाते हैं, 11 12 13 वो इससे बड़े हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा? हमारा 10। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। ओके, अब सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? अब 10 से लेकर आप आगे काउंटिंग करेंगे तो 11 12 13 सब 2 डिजिट नंबर कहाँ तक? 99 तक। उसके बाद 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 में 3 डिजिट्स हो जाते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 99। ओके, सो दिस इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर।
एंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज़ द लार्जेस्ट? आपको क्यों लगता है कि जो आपने 99 नंबर लिखा है, बनाया है, वो सबसे लार्जेस्ट है? क्योंकि इसके बाद तो जो अगला नंबर हम लिखेंगे इससे बड़ा वो क्या होगा, 3 डिजिट्स का होगा, है ना? सी 100, इसमें 3 डिजिट्स हो गए, लेकिन हमें कितने डिजिट्स का बनाना है, 2। तो आप ये बता सकते हो कि इसके बाद जो नंबर्स लिखेंगे हम वो 3 डिजिट्स के होंगे, दैट्स वाई इट इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो आपका 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने सबसे बड़ा नंबर 99 तो बना दिया, लेकिन जो आपने फ्लैश कार्ड बनाए थे वो एक एक बनाए थे, एक 0 का, एक 1, 2, ऐसे करके आपने 9 तक 1 कार्ड बनाए, है ना? अगर आपने 1 बनाए हैं तो आपका नंबर होगा यहाँ पर, क्या बनेगा आपका लार्जेस्ट नंबर, 98, क्योंकि आपके पास 2 9 तो होंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपने 2 कार्ड्स बनाए हैं, 9 के भी 2 कार्ड्स बनाए, तब आपको मिलेगा 99। वैसे हमारा लार्जेस्ट नंबर 99 होता है, ठीक है? सबसे बड़ा नंबर हमारा 99 होता है 2 डिजिट्स का। बट आपके पास जो आपने कार्ड्स बनाए हैं, अगर उसमें आपने केवल एक ही बनाया है 9 डिजिट का और आपके पास एक 8 का भी होगा, तब आपका जो नंबर बनेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट का वो 98 होगा। ओके, सो इफ़ यू हैव two numbers of 9, 2 cards of digit 9, then your number will be, largest number will be 99. But if you have only single card of digit 9, then your largest number will be 98। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके कार्ड्स के ऊपर कि आपने कितने कार्ड्स बनाए हैं, एक या 2। अदरवाइज़ मैथमेटिकली हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमेशा 99 होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर। आपने जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं उनमें से आप कोई भी 2 फ्लैश कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो और 2 डिजिट का नंबर बनाना है आपने। नाउ स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर। अब उनको क्या करना है, स्वैप करना है, अदला बदली, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, पहले हमने बनाया 10 प्लेस पर रखा 3, 1 प्लेस पर रखा 5, 35 नंबर बनाए, क्या बनाए, 35। अब इसको उल्टा कर दिया, ठीक है? 5 को 10 प्लेस पर लिख दिया, पहले लिख दिया, और 3 को 1 प्लेस पर कर दिया, तो ये क्या बन गया, 53। अदला बदली हो गई, इसको हम बोलेंगे स्वैप करना। ओके, तो ऐसे ही आपने पहले कुछ नंबर्स बनाने हैं और उसके बाद उनको स्वैप करना है और जो नंबर बनेगा वो लिखना है, ठीक है? एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ बिगर और स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस मतलब होता है पहला नंबर, दिस इज़ प्रीवियस नंबर। ओके, तो आपने ये भी लिखना है कि जो नंबर आपने बनाया है वो स्मॉलर है कि बिगर है, छोटा है कि बड़ा है पहले वाले नंबर से। ओके, हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स? तो इससे आप कैसे निकालेंगे सबसे बड़ा नंबर, है ना? उन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके, ये डिजिट्स कहलाते हैं, सिंगल सिंगल, जैसे 3 डिजिट है, 5 डिजिट है, इसको यूज़ करके, सेम डिजिट्स को यूज़ करके आपको बड़ा नंबर बनाना है। ओके, नाउ सी हियर, सपोज फॉर एग्जांपल वी राइट हियर 62, हमने 62 लिखा। अब हम इसको स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, 26। ओके, 2 पहले लिख दिया और 6 बाद पे लिख दिया, ये स्वैप हो गया। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 62 is bigger and 26 is smaller. Okay, like this you have to tell. What will be the another number? सोचिए अब क्या लिख सकते हो आप, 47। ओके, नाउ स्वैप करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 10th प्लेस पर 7 और 1st प्लेस पर 4। अब यहाँ क्या हुआ, 47 बिगर है या 74? 74 is bigger and 47 is smaller. Okay, then similarly you can write another number 81. Okay, then स्वैप किया, क्या बनेगा, 18। 1 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया, तो 18 क्या है पहले वाले नंबर से, स्मॉलर, एंड हमारा 81 क्या है,
bigger. तो बच्चों जो भी नंबर आप बनाओगे आप उन दोनों नंबर्स के बीच में कंपेयर करोगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. Mark by passing the path. From the largest number, try to reach the smallest one in the decreasing order by passing through each and every number at least once. अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर तक पहुंचना है. पहला जो एग्जाम्पल दिया 92 और सबसे छोटा है 20. तो सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर तक पहुंचना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आगे पास होते जाना है, पास करके जाना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में. 92 से छोटा क्या है 73, 73 से छोटा 65, 65 से छोटा यहाँ पर क्या आया 53, 53 से छोटा 32 और 32 से छोटा 20. तो सिमिलरली यू हैव टू डू इन अनदर ऑल्सो. ओके, दूसरे वाले जो आपके यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस इसमें भी आपको ऐसे ही पास करते हुए जाना है बड़े से छोटे नंबर की तरफ. चलिए अब सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 91. सो 91 से हम स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर. 76, 76 से छोटा क्या होगा, सारे नंबर चेक कीजिए यहाँ पर 23, 19, 11, 14, 34, 53, 53. तो फिर हम इधर चलेंगे. ठीक है, 53 के बाद 34, 34 के बाद 23, 23 के बाद हमें कहाँ जाना है 14. नो, वी हैव टू गो टू 19. 19 के बाद हम कहाँ जाएंगे 14 के पास, 14 के बाद 11. लाइक दिस यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट इज चेक हियर. अगले वाले में क्या है सबसे बड़ा 86, 86 से छोटा 75, 75 से छोटा क्या मिलेगा आपको 63, 63 से छोटा, इससे आगे बढ़ेंगे 58, 58 से छोटा 51, 51 से छोटा 43, 43 से छोटा 34, 34 से छोटा 29. Like this we have to complete this question. Okay, come to next. Play with the numbers. बच्चों अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है Who am I? मैं कौन हूँ. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द लार्जेस्ट 2-digit नंबर. आपको इनमें से बताना है कि लार्जेस्ट 2-digit नंबर कौन सा है. आप देखिए यहाँ से 2-digit नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से. ओके, 10 से स्टार्ट हुए. ओके किड्स, नाउ सी हियर. आपका क्वेश्चन है आई एम द लार्जेस्ट 2-digit नंबर. अब हमारे 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से. ओके, सी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 2-digit नंबर कहाँ तक हैं हमारे 99 तक. 2-digit मीन्स जिसमें दो ही डिजिट्स हो, जैसे 1 और 0 2 डिजिट. ऐसे ही 11 में भी 1 1 2 डिजिट्स. ठीक है, ऐसे ही 99 में भी एक 9 और दूसरा 9. तो ये कहलाते हैं 2-digit नंबर. तो ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हैं 10 से और 99 तक. तो आपसे पूछा गया है, ये बोला गया है कि आई एम द लार्जेस्ट 2-digit नंबर. तो 10 से लेके 99 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2 डिजिट्स का. तो आप इजीली देख सकते हो. इसमें तो 11 से 20, 30, 40, 50, 60, 70 करते करते कहाँ तक पहुँचे हम 99 तक. तो 99 जो है हमारा सबसे बड़ा 2-digit नंबर है. ओके, नाउ कम टू बी. आई एम द लार्जेस्ट 2-digit नंबर वेयर नो डिजिट इज़ रिपीटेड. रिपीटेड मतलब बार बार लिखना. ओके, रिपीट होना. तो इससे यहाँ पे बोला गया है कि मैं सबसे बड़ा 2-digit नंबर हूँ लेकिन वहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं है. आपने देखा हमने अभी 2-digit नंबर सबसे बड़ा क्या लिखा 9999, लेकिन यहाँ पर 9 रिपीट हुआ है, 2 बार लिखा गया है. तो अगले वाले में बोला गया है कि मुझ में जो है नंबर रिपीट नहीं हुआ है, डिजिट रिपीट नहीं हुआ है. तो देखो रिपीट नहीं होना मतलब इससे छोटा ढूंढेंगे हम. 99 से ऊपर तो 3 डिजिट है. तो 99 से थोड़ा नीचे कौन है
98 है ना, इसमें रिपीट नहीं हुआ है डिजिट, 9 अलग है 8 अलग है, तो हम इधर लिखेंगे 98. ओके, नाउ कम टू सी पार्ट. आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर देखो यहाँ पर 10, क्योंकि बाकी 10 से पहले जितने भी हैं सारे 1 डिजिट है ना, और उसके बाद 10 के बाद सारे बड़े डिजिट्स हैं, 10 से बड़े हैं, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? 10. नेक्स्ट, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड. अब इसमें बोला गया है कि मैं सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूँ, तो 2 डिजिट का तो हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया 10, लेकिन अगला कंडीशन क्या है कि नंबर्स रिपीटेड है, मेरे नंबर्स रिपीटेड है, तो 1 और 0 में तो नंबर्स अलग अलग हैं. ओके, डिजिट्स रिपीटेड है, तो डिजिट्स यहाँ 1 और 0 है, लेकिन इससे आगे क्या मिलेगा हमें? 11. तो 11 में देखो 1 1, तो 1 रिपीट हुआ है, 2 बार लिखा गया है, तो हमारा अगला आंसर सेम 11 ही होगा. 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नंबर्स आर रिपीटेड, नंबर को रिपीट किया गया, सो दैट विल बी 11. ई पार्ट इज आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हूँ, विथ 3 एट द 10th प्लेस. लेकिन 10th प्लेस पर क्या है? 3. बेटा आप सबको पता है 10th एंड 1st प्लेस, हमारे राइट हैंड साइड में हमारा 1st प्लेस है एंड लेफ्ट हैंड साइड में 10th प्लेस. तो इसमें बोला गया है कि मैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हूँ, लेकिन मेरे क्या है? 10th प्लेस पर 3 है. तो अब देखो 2 डिजिट नंबर सबसे जिसके 10th प्लेस पर 3 हो, अब 3 कहाँ कहाँ पर है? 30. देखो यहाँ से शुरू करते हैं 3 3 3 3 3 3, यहाँ तक 39 तक 3 है 10th प्लेस पर. ओके, लेकिन इसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? 30 से लेके 39 तक 30. 30 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस. ठीक है, ये हमारा 10th प्लेस है लेफ्ट साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हूँ, विथ 2 एट द 1st प्लेस. अब इसमें बोला कि 2 डिजिट का नंबर है और सबसे बड़ा है, लेकिन उसके 1st प्लेस पर 2 है. अब यहाँ नंबर देखिए जिसके 1st प्लेस पर 2 हो, एक तो 2 हो गया हमारा 12, 22, 2, 2, 2, 62, 52, 72, 82, 92, सब में 1st प्लेस पर क्या है? 2 है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? लार्जेस्ट. तो सबसे बड़ा कौन सा है इन सभी में? 92. सो हियर आवर आंसर विल बी 92. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ मेक योर ओन सच क्वेश्चन. तो बच्चों इस तरीके से आपने आप अपना कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो आई एम दी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 4 एट 10th place. Okay, I am the largest 2 digit number with 4 at 10th place. चलो हम 10th प्लेस का देख लेते हैं. ठीक है, अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसमें 4 हो 10th प्लेस पर. तो हम सबसे पहले देखेंगे 10th प्लेस पर 4 किस किस का है? 44 है 10th प्लेस पर, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ओके, यहीं तक हैं 10th प्लेस पर 4. अब इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा होगा? 49 है ना. 40 से हम ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 49. सो दिस विल बी आवर आंसर. तो इस तरीके से बच्चों आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं और उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेलम कली. ओके, इन केरला Onam is celebrated through a famous snakeboard race called as Vellam Kali. The race has nearly come to an end. Look at the picture and observe the position of each boat. तो बच्चों केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि कहलाता है ओनम,
और इस फेस्टिवल में क्या होता है, स्नेक बोट रेस होती है, ठीक है। इस रेस इज कॉल्ड वेलम कली। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिंग हो रही है, देखिए। और इस पिक्चर को आपने देखना है और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन यू हैव टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट योर आंसर। ओके, चलिए, व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस? ओके, रेस में किस कलर की बोट फर्स्ट आई है? बेटा देखो, ये है आपकी फिनिश लाइन, यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है और ये दिस इज़ द फिनिश लाइन, ये लिखा हुआ है फिनिश लाइन। तो सबसे आगे कौन पहुँच गई है फिनिश लाइन पर? कौन सी बोट पहुँची है? यू कैन टेल द कलर ऑफ द बोट। दिस इज रेड कलर बोट। विच कलर बोट केम फर्स्ट? सो वी विल राइट हियर रेड। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड? अब कौन सी कलर की बोट थर्ड आने वाली है? तो देखो, ये फर्स्ट तो हमें मिल गई, उसके बाद उसकी लाइकली टू कम थर्ड। ओके, थर्ड ढूंढना है। अब ये जो आपको पिंक कलर की बोट दिख रही है, ये पहुंचने वाली है ना, बिल्कुल फिनिश लाइन पे पहुंचने वाली है, तो सेकंड आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या लग रहा है, थर्ड येलो कलर की बोट उसके बाद पहुंचेगी फिनिश लाइन पर। और बाकी जो ये दो हैं, ग्रीन एंड ब्लू, ये सेम पोजीशन पर हैं, इक्वली एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिश लाइन। तो ये दोनों हम फोर्थ लिख सकते हैं। एंड दिस ऑरेंज कलर बोट इज फिफ्थ। ओके, तो पिक्चर को देखने से हमें ये लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट द आंसर। तो विच कलर बोट इज़ लाइकली टू कम थर्ड? थर्ड कौन सी बोट आ सकती है इसमें से? देखो बच्चों, सो येलो लग रही है ना, तो सो यू कैन राइट हियर येलो। ओके, येलो। नेक्स्ट इज at which positions are blue and green boats? blue and green boat कौन सी पोजिशन पर हैं? देखिए, फोर्थ, सो वी विल राइट हियर फोर्थ। ओके, देन राइट द पोजिशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के बेसिस पर आपको पिंक कलर की बोट जो है और ऑरेंज कलर की बोट जो है, इनकी पोजिशन पूछी गई है। तो वी विल राइट हियर पिंक कलर बोट के लिए हम क्या लिखेंगे? पिंक इज सेकेंड, okay, second position, and orange is at fifth position. Okay, like this we can write our answers. Now come to next question. Look at the month of August in the calendar given below. बच्चों, ये अगस्त मंथ का कैलेंडर दिया गया है। अब इसको देखना है आपने, और इसमें कितने डेज़ हैं? देखो, अगस्त के मंथ में 31 टोटल है ना। किसी मंथ में 30 होते हैं और किसी मंथ में 31 डेज़ होते हैं। तो अगस्त में कितने डेज़ होते हैं? 31। सो इस कैलेंडर को देखने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स आपने लिखने हैं। नाउ सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। Read the calendar and answer the following question. First is, Onam will be celebrated on which day of the month? आपको पूछा गया डे। देखिए, ये डे है, ये संडे, मंडे, ओके, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जितने भी, जैसे कि 6th है, 13th है, 20th, 27th, जो ये डेट्स हैं, ये कौन से डे को पढ़ रहे हैं? संडे के दिन, सारे संडे को आएंगे, ये डे हैं ऊपर वाले, ठीक है। 7th, 14th, 21st एंड 28th मंडे। तो इस तरीके से सारे आपको डेट्स दी गई हैं और ऊपर डेज दिए गए। डे कौन सा है? ठीक है, मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, क्या है? ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ? डे पूछा है आपको। ओनम देखो कहाँ है? 29 में, ओके, 29th। लेकिन यहाँ डे कौन सा है? ट्यूसडे। किस दिन हो रहा है ओनम? ट्यूसडे को। सो व्हाट वी विल राइट हियर? डे ट्यूसडे, TUESDAY. Next question is, when is Independence Day celebrated? इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, अब इंडिपेंडेंस डे अब तो सारे बच्चों को पता होगा, ऑन 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पूरा लिखेंगे 15th अगस्त। When is Independence Day celebrated? 15th August. Okay. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो डे भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में। दैट इज़ ऑन विच डे? अगेन इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन ट्यूसडे, ब्रैकेट में डे इज़ ट्यूसडे, 15th अगस्त ट्यूसडे। ओके, देन
रक्षाबंधन इज़ ऑन डैश वेंसडे ऑफ दिस मंथ। अब बच्चों से बोला है वेंसडे, डैश वेंसडे मीन्स कौन सा वेंसडे, मतलब वेंसडे जो डे होते हैं वो कई बार आते हैं, दो मोस्टली 4 बार 5 बार भी कोई डे आ सकता है ना। तो इसमें डे पूछा है कि कौन से वेंसडे को रक्षाबंधन आ रहा है। अब आप चेक करो रक्षाबंधन कब है, 30th को, 30 तारीख को, और वो कौन से नंबर का, और वेंसडे है उस दिन ये तो पता है, लेकिन कौन से नंबर का वेंसडे, पहला वेंसडे है, जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है, कई बच्चों के स्कूल्स में छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे, तो फर्स्ट सैटरडे नहीं होती, सेकंड सैटरडे ऐसे छुट्टी होती है, फिर थर्ड सैटरडे भी आता है, फोर्थ सैटरडे भी आता है, कभी फिफ्थ सैटरडे भी आता है। तो ऐसे ही आपको वेंसडे यहाँ पूछा है कि कौन से नंबर के वेंसडे को और हमारा जो है रक्षाबंधन है। तो आप देखिए फर्स्ट वेंसडे ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर का जो वेंसडे है उस दिन हमारा रक्षाबंधन है। तो यू विल राइट हियर इज़ ऑन फिफ्थ वेंसडे ऑफ दिस मंथ। ओके, काउंट करना है आपको। देखिए फर्स्ट वेंसडे, सेकंड वेंसडे, थर्ड वेंसडे, फोर्थ वेंसडे एंड फिफ्थ वेंसडे। तो रक्षाबंधन किस डेट को है, फिफ्थ वेंसडे को। ओके, नाउ find out if any of your friends celebrated their birthday in the month of August, mark it on the calendar। तो बच्चों ये आपके लिए है कि अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे अगस्त के मंथ में है तो आप उसको इस कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। ओके, देन जर्सी नंबर 17। अच्छा, जर्सी नंबर आप सब बच्चों ने देखा होगा, मोस्टली क्रिकेट तो बहुत सारे बच्चों को पसंद है, फुटबॉल जो गेम्स होते हैं है ना, उसमें क्या होता है प्लेयर्स को जर्सी नंबर दी जाती है, इज़न्ट इट। आप सब ने देखा होगा कि नंबर्स लिखे रहते हैं उनके। ओके, सो हियर व्हाट इज़ इट, jersey number। So the girl is saying the player wearing jersey number 17 is playing very well। जिस प्लेयर ने 17 नंबर का जर्सी नंबर पहना हुआ है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है, ही इज़ आर्या माई फेवरेट प्लेयर। ये आर्या है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। ओके, तो ऐसे बच्चों आप भी क्रिकेट देखते होगे तो उस मैच में बच्चे बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होगे ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसका जर्सी नंबर इतना है, ओके इसका नंबर इतना है, तो आप पहचान जाते हो नंबर से अपने फेवरेट प्लेयर्स को, इज़न्ट इट। सो आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से किया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।